हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माई हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 की पुस्तक भाषा मंजरी से हिंदी का पाठ 14 मुक्ति पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। मुक्ति, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि किसी को उससे मुक्ति चाहिए। मुक्ति यानी आज़ादी। आज़ादी पर ये पाठ आधारित है, मुक्ति पर आधारित है। इस पाठ के रचनाकार हैं, लेखक हैं श्याम व्यास। श्याम व्यास इसको लिखे हैं मुक्ति पाठ को। और इस पाठ से हम लोग क्या सीखेंगे बच्चों? चिड़ियों के संदर्भ में प्राणी मात्र के लिए मुक्ति एवं स्वतंत्रता के महत्व को समझेंगे इस पाठ से। और इस पाठ से एक चीज और सीखेंगे कि मुक्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं से संघर्ष का भाव विकसित कैसे करना चाहिए। एक और चीज है कि पशु पक्षियों के प्रति हमें संवेदनशील होना चाहिए। बहुत लोग पशु पक्षियों को कुछ भी नहीं समझते हैं, ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर जीव नहीं है। तो ऐसा नहीं है, जैसे हमारे अंदर जो जीव है, जान है, वैसे ही उनके अंदर भी जान है। तो हमें उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। और अगला है बच्चों की, ये कहानी विधा की रचना शैली है। जो मुक्ति है ये एक कहानी है, और हिंदी साहित्य की विधाएं होती हैं, उस विधा में मुक्ति एक कहानी है। पाठ का परिचय जान लेते हैं बच्चों की। प्रस्तुत कहानी में लेखक के जीवन में घटित दो घटनाओं से जुड़ी आखिर ये मुक्ति कहानी किस पाठ पर, किस विषय वस्तु पर लिखी गई है। तो ये कहानी जो है वो लिखी गई है दो घटनाओं के बारे में। पहली घटना में हम देखते हैं कि बिन बुलाए मेहमान की तरह घोंसला बनाने के लिए घुस आई चिड़िया को आरंभ में लेखक और उसके परिवार की खींच और विरोध का सामना करना पड़ता है। बाद में वह खींच और विरोध आत्मीयता में बदल जाती है। दूसरी घटना में लेखक के सामने वाले घर में अनजाने में ही बंद हुई दूसरी चिड़िया की व्यथा और बेबसी के प्रति लेखक और उसके परिवार की संवेदना का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत हुआ है। और बंद चिड़िया की मुक्ति लेखक की अपनी मुक्ति लगती है। जब वह बंद चिड़िया आजाद हो जाती है तो ऐसे लगता है लेखक की अपनी मुक्ति हो गई, और उस बंद चिड़िया को मुक्ति दिलाकर चरम संतोष की प्राप्ति होती है लेखक को। चलिए बच्चों, इस पाठ को पढ़ती हूँ। अपनी अपनी पेंसिल निकाल लीजिए, अपनी अपनी बुक ले लीजिए, जहाँ कठिन लगता है अंडरलाइन कर लीजिएगा। और अब एग्जाम नज़दीक है, इसलिए अपने अपने इस चैप्टर से प्रश्नों के उत्तर को भी निशान लगा लीजिएगा, ताकि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। लगभग अक्टूबर नवंबर से यह सिलसिला शुरू हो जाता है। अब देखिए, चिड़ियों के घर में घुसने का सिलसिला कब से शुरू होता है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। लगभग अक्टूबर नवंबर से यह सिलसिला शुरू हो जाता है। वह अजनबी आत्मीय बनाती है और घर के कुछ जाने पहचाने अपने प्रिय हिस्सों में नए सिरे से पड़ताल करने लगती है। दीवार पर टंगी किसी पेंटिंग के पीछे, अलमारी के ऊपर, बुक शेल्फ के अंदर तथा बाथरूम या ड्रेसिंग टेबल की आजू बाजू वह अपनी जरूरत और पसंद की जगह खोजने लगती है। बार बार अंदर आएगी, फिर कुछ फुसफुसा कर तेजी के साथ बाहर जाएगी और दूसरे ही क्षण उतनी ही तेजी से अंदर अपनी चुनिंदा जगहों पर, देखिए चिड़िया अंदर आना जाना करती है, आपने देखा होगा, अपनी चुनिंदा जगहों पर बैठ जाएगी। आश्वस्त हो, साथ में लाया हुआ सामान उन जगहों पर रख देगी, और जब सारा घर ची ची के शोर से डूब जाएगा, तभी महसूस होता है कि चिड़िया के गृह प्रवेश का मौसम शुरू हो गया। किस मौसम में? अक्टूबर नवंबर में। बच्चों, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। बड़े और छोटे सभी अपनी अपनी तरह से इस अजनबी मेहमान को बाहर धकेलने की कोशिश करते हैं। घर के बड़े शी कर उसे डराते हैं। बच्चे यहाँ वहाँ उसका पीछा करते हैं, और घर की औरतें बार बार उसका सामान उठा खिड़की से बाहर फेंक देती हैं और कुछ क्षण के लिए निश्चिंत हो फिर से अपने कामकाज में जुट जाती हैं। लेकिन उसका लौटना निश्चित है। वह फिर आती है, फिर आती है, और अपना सामान चोंच में दाबे तिनके यहाँ वहाँ अपनी पसंद की जगहों पर रख देती है। अब तक घर के बुजुर्गों का जोश समाप्त हो चुका होता है। बच्चों का उत्साह भी क्षीण होने लगता है, जैसे इस खेल से उनका मन भर गया हो। औरतें भी उनकी बच्चों जैसी जिद के आगे हार जाती हैं और उसके आवागमन को देख मुस्कुरा कर रह जाती हैं। चिड़िया अपने
तिनको अपनी चींची और अपनी पूरी चपलता के साथ घर में घुस आती है और दीवार पर टंगी तस्वीर के पीछे, अलमारी के ऊपर, बाथरूम में और ड्रेसिंग टेबल के आजू बाजू अपना घर बनाना शुरू कर देती है। घर में यहाँ वहाँ तिनके बिखेरना शुरू हो जाता है और चिड़िया एक कमरे से दूसरे कमरे की ओर, रसोई घर से स्नान गृह तक समूचे घर में मालकिन की तरह उड़ती रहती है, फुदकती रहती है। अब तक चिड़िया घर का हिस्सा बन चुकी थी। मौसम की शुरुआत में मैंने जरूर विरोध किया था, थोड़ा प्रतिरोध भी किया था। 2-3 बार बुक शेल्फ से तिनकों का ढेर उठा बाहर फेंक दिया था। एकाध बार चिड़िया को खदेड़ने के नाम पर आध पौन घंटा भाग दौड़ भी की थी। घर के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए थे, यहाँ तक कि उजालदान पर भी कपड़ा बांध दिया था। परंतु कुछ ही देर बाद वहां ची 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 का शोर करती हुई चिड़िया बुकसेल पर बैठी मुझे ताक रही थी। ची 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 ची, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। हथियार डालने के अंदाज में मैंने उसकी ओर देखा। बुक शेल्फ जो अभी अभी मैं साफ कर चुका था, वह वहीं बैठी थी और पास में एक सूखा हुआ तिनका पड़ा था। ची ची ची, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। हथियार डालने के अंदाज में मैंने उसकी ओर देखा। बुक शेल्फ जो अभी अभी मैं साफ कर चुका था, वह वहीं बैठी थी और पास में एक सूखा हुआ तिनका पड़ा था। ची ची ची, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम क्यों नाराज हो? उसकी बेचैनी, सरलता और आत्मीयता। आत्मीयता और सरलता में ताप रहते हैं बच्चों। सरलता को देख मैं करुणा और दुलार से भर गया। चेहरे पर का तनाव धुल गया और उसकी जगह चिड़िया जैसी ही मुस्कान तैरने लगी। मैंने उठकर फिर से खिड़कियां खोल दी, पर्दे खींचकर एक ओर कर दिए और प्यार से पूछा, अब तो तू खुश है ना? ची ची ची, अब तुम्हारी हमारी दोस्ती। आखिर यह मेरा भी तो घर है। खुली खिड़की से एकदम वो बाहर जाती है, फिर तेजी से आती है। कभी रस्सी का टुकड़ा, कभी पत्ते, छोटे बड़े तिनके, रुई के फाहे, रद्दी कपड़े की चिंदियां और न जाने क्या क्या वह ला ला कर उसी जगह जमाने लगती। अब उसे किसी का डर नहीं था। पत्नी ने मुस्कुरा कर कहा था, मैंने कहा न था, इससे पार पाना कठिन है, बड़ी जिद्दी है। एक बार जो जगह पसंद कर ली, बस घर वहीं बनाएगी। आप बेकार परेशान हो रहे थे और फिर है भी कितनी प्यारी। शाम तक चिड़िया का घर बन चुका था। मैं लौट कर आया तो देखा कि वह अपने घर में बैठी है, कभी बाहर कभी अंदर, फिर अपनी चोंच से तिनकों को ठीक करने लगती है। तो चिड़िया रानी, तुमने घर बना ही लिया। मैं चिड़िया का घर देखकर थोड़ा ज्यादा ही प्रसन्न हो उठता हूँ। ची ची ची, कैसा है मेरा घर? वह घर के बाहर किताब पर बैठी हुई थी। मैंने गौर से देखा तो पुस्तकों पर चिड़िया के बीट के निशान थे। मैंने उसे फटकारना चाहा, थोड़ा नकली गुस्सा भी किया। यह क्या, तुमने तो सब जगह बीट करके पुस्तकें खराब कर दी ना? अब ची ची ची, मेरा भी तो घर है, यह सब तो होगा, तुम गुस्सा क्यों होते हो? तभी पीछे से एक जोरदार ठहाका सुनाई दिया। उलट कर देखा तो पाया कि पत्नी और नन्ही पोती चिंकी दोनों खड़ी खड़ी हंस रही हैं। उन्हें लगा होगा कि मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ और वह भी सनकियों जैसी अर्थहीन बातें। बाबा जी, आप किससे बातें कर रहे थे? पत्नी की हंसी थम चुकी थी, पर हंसी की जगह अब उनके चेहरे पर शैतानी भरी मुस्कुराहट थी। उनकी आंखें जैसे पूछ रही थी कि सच में सठिया गए हो क्या? यूं किससे सवाल जवाब कर रहे थे? चिड़िया से बातें कर रहे थे। चिंकी को गोदी में उठा मैं चिड़िया की ओर इशारा करता हूँ। चिंकी चिड़िया को देख खिल उठती है। इसने क्या किया बाबा जी? बेटा, यह बहुत शैतान है। मैंने इसे घोंसला बनाने की जगह दी, मगर इसने मेरी किताबों पर ही बीट कर दी। मैंने गुस्सा किया तो कहती है, यह मेरा भी तो घर है, अब मैं क्या करूं?
बाबाजी डर गए, बाबाजी डर गए। चिंकी ताली बजाते हुए चहक रही थी। मैंने चिंकी और चिड़िया को एक साथ देखा। दोनों की शैतानी धूप पर ओस की पहली बूंद की तरह ताजगी भरी और प्यारी थी। सुनिए, पत्नी का हाथ मेरे कंधे पर था। मैंने महसूस किया कि उनके स्वर में करुणा का पुट था। स्वर भींगा भींगा सा लगा। क्या बात है? मेरे प्रश्न से पूर्व ही वे पास वाली खुली खिड़की से बाहर देखने लगी थी। मैं थोड़ा चिंतित हो पास जाकर खड़ा हो गया। कुछ देखा। अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि पत्नी खिड़की से बाहर मुझे क्या दिखाना चाहती थी। थोड़ी झुंझलाहट भी हुई। बोला, क्या बात है? वह तो असरानी के घर की बंद खिड़की देखते हो ना? उस पर नजर गड़ाओ, देखो तो जरा ध्यान से। पत्नी सामने वाले फ्लैट की बंद खिड़की की ओर बराबर देख रही थी। खिड़की पर शीशा लगा हुआ था। शीशे के इस ओर फ्रेम पर टिकी हुई एक चिड़िया थी जो शीशे पर बार बार चोंच मार रही थी। चोंच मारते समय चिड़िया का संतुलन बिगड़ जाता था। वह पंख फैला स्वयं को संतुलित करती और फिर शीशे पर चोंच से प्रहार करती। शायद अंदर जाना चाहती है, मैंने सहज भाव से कहा। तभी मेरी गोदी में चढ़ी चिंकी लगभग चिल्ला उठी, बाबा जी, एक चिड़िया अंदर है। किसने बंद किया चिड़िया को? पत्नी का संकेत स्पष्ट हो रहा था। मेरे दृष्टिपथ में छाया कुहासा साफ हो गया था और अब सब कुछ साफ नजर आ रहा था। बंद खिड़की के दोनों ओर चिड़िया थी। एक बाहर थी, मुक्त थी, मगर कांच की दीवार को तोड़ना चाहती थी। उसके प्रहार में आक्रोश था, गुस्सा था, झुंझलाहट और कड़वाहट थी। झुंझलाहट में बच्चों झुंझलाना में आहट प्रत्यय और कड़वाहट में कड़वा में आहट प्रत्यय, दोनों में आहट प्रत्यय है। कड़वाहट थी। खिड़की के भीतर एक और चिड़िया थी जो चारों ओर से बंद थी, बंद दरवाजों और बंद खिड़कियों में कैद थी, घिरी हुई थी, असहाय, कौर कुंठित सी। वह भी अंदर से कांच पर अपनी चोंच मार रही थी, ची ची करती हुई बंद कमरे में चक्कर लगाती और फिर खिड़की के कांच पर प्रहार करने लगती। देखिए, यहाँ पर असहाय में अ उपसर्ग है और प्रहार में प्र उपसर्ग है। दोनों को आप अंडरलाइन कर लीजिए। एक बच्चा भी है, वह भी खिड़की के पीछे ही है। पत्नी की आंखों में करुणा तैरने लगी थी और उन्होंने भारी मन से खिड़की से आंखें हटा ली। सुनो, यह असरानी परिवार यदि 15 दिन नहीं लौटा तो चिड़िया और उसका बच्चा 15 दिन यूं ही बंद रहेंगे। ये तो मर जाएंगे। मगर जाति बार असरानी को भी तो देखना चाहिए था ना। चिड़िया को बंद कर भाई ऐश करने चला गया। देखो ना कितनी बावली हो गई है। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। चिड़िया बदहवास हो अंदर चक्कर लगाती, ची ची करती और फिर बंद खिड़की से कांच पर चोंच मारने लगती। खाने को दाना भी न होगा और साथ में बच्चा। खिड़की के बाहर शोक और दहशत में डूबा चिड़ा। बाबा जी, चिड़िया को निकालिए ना। चिंकी मचल रही थी। पत्नी की पीड़ा घनीभूत हो रही थी और मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ होता जा रहा था। ये चिड़िया भी घरों में क्यों जाती है? अब हम कर क्या सकते हैं? तभी बुकशेल्फ पर बैठी चिड़िया ची ची कर उठी। मैं चिड़िया के इस स्वर से आकंठ मैं चिड़िया के इस स्वर से आकंठ में डूब गया। सारा शरीर झंझना उठा। बार बार पत्नी के शब्द याद आने लगे। यदि 15 दिन असरानी परिवार नहीं लौटा तो इस तो के जवाब में बुक शेल्फ में घर बना पसरी चिड़िया बाहर चींची कर रही थी और 2 दिन अपनी अर्थहीन व्यस्तताओं के बीच यह सब कुछ भूला रहा। मगर 2 दिन बाद उस शाम जैसे ही घर लौटा तभी सभी ने मुझे पकड़ लिया। पत्नी लगभग रुआंसी हो चली थी। देखिए, चित्र में दिखाई दे रहा है। बोली, यह पाप है, अब यह देखा नहीं जाता। अ- अभी भी वे कांच की दीवार पर सिर पटक रहे हैं। चिड़े की तो चोंच भी जख्मी हो चुकी है। कुछ करना होगा अभी। और इसी वक्त चिंकी ने मेरे दोनों हाथ थाम लिए थे और मचल रही थी, बाबा जी, छुड़ाइए ना।
चिड़िया को बाहर लाइए प्लीज बाबा जी। मेरे चारों ओर मेरा परिवार जमा था। पत्नी, बच्चे, बहुएं, पोते पोतियां और सब एक ही चीज दोहरा रहे थे, इसे बचाइए। मैं अपनी खिड़की से झांकता हूँ। सामने वही बंद खिड़की। खिड़की के अंदर थकी हारी भूखी प्यासी सहमी हुई चिड़िया जो रह रह कर कांच पर चोंच मार रही थी। पास में छोटा सा बच्चा सहमा सहमा टुकुर टुकुर देखता सा। कभी चिड़िया बच्चे को चोंच से अपनी चोंच मिलाकर चींची करती हुई उसे धीरज बंधाने की कोशिश करती और फिर कांच पर प्रहार करने लगती। बाहर चिड़ा घबराया हुआ, लगभग परास्त, कांच पर लगातार प्रहार कर रहा था। उड़ उड़ कर जाता और फिर आकर कांच पर चोट करने लगता। वह अपनी मादा चिड़िया की चोंच से अपनी चोंच मिला उसे भरोसा दिलाना चाहता था कि वह हिम्मत न हारे, वह जरूर सफल होगा। परंतु दोनों की चोंच के बीच कांच की दीवार थी। मुझे लगा कि चिड़िया जरूर मर जाएगी। कितनी थक गई है, कितनी घबराई हुई है, अब और शक्ति नहीं रही रही है। और इस चिड़िया के साथ इनका बच्चा भी मर जाएगा और इस हादसे को चिड़िया भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, चिड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं क्या करूं? मैंने मन ही मन सोचना शुरू किया। ऐसे में घोंसले से फुदकती हुई चिड़िया बाहर निकल किताबों पर बैठ गई। ची ची ची, अभी भी गुस्सा हो? बचाओगे नहीं? बोलो बोलो बोलो। इस बार लगा कि चिड़िया का स्वर बेहद कातर है और यह स्वर मुझे ऊपर से नीचे तक चीर कर रख देगा। मैं अपने छोटे बेटे जयदीप से कहता हूँ, चलो छत पर चलो। पूरा घर छत पर था। मैंने जयदीप के हाथ में एक पत्थर देते हुए कहा, तोड़ दो खिड़की की कांच, अब और तटस्थ नहीं रह सकते। एक क्षण में खिड़की का कांच टूट चुका था। कांच टूटते ही चिड़िया ने विस्मय से चारों ओर देखा और फिर एकदम आकाश में उड़ने लगी। एक लंबा चक्कर आकाश का लगा। वह फिर खिड़की की चौखट तक गई, वहां अपने बच्चे के साथ चोंच मिलाई और उसे लेकर फिर आकाश के विस्तार में तैरने लगी। देखते देखते चिड़ा भी इन दोनों के साथ उड़ान भरने लगा। मुक्ति का संघर्ष, मुक्ति की हवाएं, मुक्ति की आकाश क्या और कैसा होता है, यह दरअसल पहले मुझे मालूम नहीं था। अपने कमरे में लौटा तो चिड़िया चहचहा रही थी, ची 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 ची। अच्छा किया, अच्छा किया। मुझे एहसास हुआ कि इस ची 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 में भी मुक्ति की मिश्री घुली हुई है। प्रस्तुत कहानी लेखक के जीवन में घटी दो घटनाओं से जुड़ी है। पहली घटना में हम देखते हैं कि बिन बुलाए मेहमान की तरह घोंसला बनाने के लिए घुस आई चिड़िया को आरंभ में लेखक और उसके परिवार की खींच और विरोध का सामना करना पड़ता है। बाद में वह खींच और विरोध उसके प्रति आत्मीयता में बदल जाती है। दूसरी घटना में अनजाने में ही दूसरी चिड़िया बंद हो गई है। बच्चों, आपने देखा, इसको पढ़ लिया था। व्यथा और बेबसी के प्रति लेखक उसके परिवार की संवेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है और बंद चिड़िया की मुक्ति लेखक की अपनी मुक्ति लगती है। चलिए इसको प्रश्न को भी देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न है कि यह कैसे पता चलता है कि चिड़िया के गृह प्रवेश का मौसम शुरू हो गया? अक्टूबर नवंबर माह में जब चिड़िया अपने घरों में प्रवेश करने लगती है और घोंसला बनाने के लिए उपयुक्त जगह खोजने लगती है, तब लगता है चिड़िया की गृह प्रवेश का मौसम शुरू हो गया। वह इस मौसम में घोंसला बनाने के लिए तिनका इकट्ठा करने लगती है। अगला प्रश्न, चिड़िया के गृह प्रवेश पर शुरुआत में घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई और बाद में उसमें क्या बदलाव आया? देखिए अगला प्रश्न है, चिड़िया के गृह प्रवेश के शुरू में बच्चे उसका पीछा करने लगते हैं। घर के लोग तिनका उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। तब घर के लोग उसके घोंसला निर्माण को स्वीकार कर लेते हैं। बच्चे जीत कर उसके घोंसला निर्माण को अनुमति दे देते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक के घर में घोंसला बनाने के लिए चिड़िया ने क्या क्या प्रयत्न किए? लेखक के घर में घोंसला बनाने के लिए चिड़िया ने पहले खिड़की से प्रवेश कर ची ची कर स्थान निश्चित किया, फिर तिनके लाकर घोंसला निर्माण शुरू कर दिया। अगला प्रश्न है बच्चों, लेखक की पत्नी और उसकी पोती ने लेखक से किस व्यवहार पर ठहाका लगाया? लेखक की पत्नी और पोती ने लेखक के इसी व्यवहार पर ठहाका यानी हंसना हंसना स्टार्ट किया कि लेखक की पुस्तकों पर चिड़िया ने बीट कर दी और वह मन ही मन कुछ सोचकर मुस्कुराया। इस पर उसकी पत्नी और पोती को लगा कि अपने आप बात कर रहे हैं जैसे सन की हो। इस पर उन्होंने ठहाका लगाया।
अगला प्रश्न है बच्चों, घर के लोगों ने चिड़ियों को घोंसला बनाने से रोकने के लिए क्या-क्या उपाय किए? तो घर के लोगों ने चिड़िया को रोकने के लिए चिड़िया के प्रवेश पर रोक लगाना चाहा, उसके लाए हुए तिनकों को खिड़कियों से फेंक डाला, चिड़िया के पीछे भाग-भाग कर उसे खदेड़ने लगे। बहुत सारा प्रयत्न किया लेकिन चिड़िया भागी नहीं और घर में टिकने में सफल हो गई। अगला प्रश्न है, कहानी के आधार पर सिद्ध कीजिए कि मुक्ति का सुख केवल मुक्ति पाने वालों को ही नहीं मिलता बल्कि उनको भी प्राप्त होता है जो दूसरों को मुक्त कराने में सहायक होते हैं। लेखक जब पड़ोसी की खिड़की तोड़कर चिड़िया और उसके बच्चे को मिलवा दिया तो उसे आत्मसंतुष्टि हुई और मुक्ति का सुख केवल मुक्ति पाने वालों को नहीं बल्कि मुक्तिदाता को भी अधिक संतुष्ट करता है, उसी तरह जैसा लेखक आज महसूस कर रहा था। कहानी में चिड़ियों के संबंध में कौन सी 3 स्थितियां आई हैं, इन तीनों स्थितियों पर लेखक की क्या प्रतिक्रिया हुई है? पहली स्थिति में एक बंद चिड़िया है, दूसरी स्थिति में घर के अंदर पहुंचने का कठिन प्रयास और तीसरी स्थिति खिड़की टूटने पर चिड़िया का आपस में मिलना। इन 3 स्थितियों में लेखक मुक्तिदाता आत्मसंतोष प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है बच्चों, दोनों की शैतानी दूध परोस की पहली बूंद की तरह ताजगी भरी और प्यारी थी, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। जब चिंकी ने बोला दादाजी डर गए, तब लेखक को लगा कि चिंकी और चिड़िया की शैतानी दूध पर पहली ओस की बूंद की तरह थी, अर्थात इस पर जब ओस पड़ती है तो धूप खिल उठती है और ओस की ठंडक से सारा माहौल अच्छा हो जाता है। बच्चों चलिए इसको यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को परेशानी होगी। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए बच्चों, शब्द युग्म मैंने आपको बताया था, एक ही शब्द जब 2 बार आता है तो उसको पुनरुक्त शब्द युग्म कहते हैं। इन वाक्यों को पढ़िए, वह फिर आती है, फिर आती है, यानी एक ही शब्द 2 बार आया है। यहाँ वहाँ जहाँ भी आप बच्चों देखेंगे कि यहाँ फिर में एक ही शब्द 2 बार आया है, पुनरुक्त शब्द है, यहाँ वहाँ शब्द युग्म है, शब्दों का जोड़ा हो, यहाँ का विलोम वहाँ। पाठ में आए शब्द युग्म और पुनरुक्त शब्द खोज कर लिखिए। ये आपका होमवर्क हो गया बच्चों। जितने भी शब्द युग्म आए हैं, एक ही शब्द 2 बार, पुनर् मतलब दोबारा, उक्त यानी कहा गया, दोबारा कहा गया, जहाँ एक ही शब्द 2 बार कहा जाता है उसको पुनरुक्त शब्द कहते हैं और युग्म यानी जोड़ा, शब्दों के जोड़े को पुनरुक्त शब्द युग्म कहते हैं बच्चों। तो उसको आप खोज करके जहाँ भी, यहाँ वहाँ, रोते रोते, खाते, यहाँ चलते चलते, उठते उठते, बैठते बैठते, फिर आते आते, जाते जाते, जहाँ भी एक ही शब्द 2 बार आया आप लोग उसको खोज करके बुक से ही लिख लीजिएगा। ये आप लोगों का होमवर्क है, लेकिन एग्जाम के बाद। और दूसरा है, इसमें कुछ क्रिया विशेषण शब्दों से आहट प्रत्यय लगाकर शब्द संज्ञा शब्द बनाते हैं। तो बच्चों पढ़ाते समय ही मैंने आपको बताया था कि जुझलाना प्लस आहट जुझलाहट, कड़वा प्लस आहट कड़वाहट। ऐसे आप देखिए, घबराना है घबराना प्लस आहट घबराहट, बड़बड़ाना प्लस आहट बड़बड़ाहट, सकपकाना प्लस आहट सकपकाहट, चिल्लाना प्लस आहट चिल्लाहट और गरम प्लस आहट गर्माहट, चिकना प्लस आहट चिकनाहट। ये सारा कंप्लीट हो गया बच्चों। अब इसको, और यहाँ पे पास में छोटा सा बच्चा सहमा सहमा टुकुर टुकुर देखता सा, ऊपर के वाक्य में छोटा और देखता शब्द में सा लगा है। सा अधिकतर विशेषण के साथ लगता है, इससे पाठ के भाव का बोध होता है। आप पाठ में आए ऐसे खोजकर प्रयोग खोजकर लिखिए। तो बच्चों आपके लिए होमवर्क है। और चलिए बच्चों, इस पाठ को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर लिया है, तो बच्चों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको हिंदी, संस्कृत, जो भी आपके चैप्टर आएंगे, व्याकरण का जो भी आएगा, रांची स्पीक्स का जो भी आएगा, जो भी आपके टॉपिक आते जाएंगे, सामान्य ज्ञान का टॉपिक आएगा, हर क्लास का मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ और व्याकरण का सारा नॉलेज कराने वाली हूँ बच्चों। लेकिन आपसे इतना ज़रूर कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचता रहे। और इसको लाइक करना ना भूलें, लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, ताकि मुझे लगेगा कि मेरे बच्चे इसे पसंद कर रहे हैं और मुझे और मेहनत करके आपके लिए नए नए वीडियो बनाना है। और शेयर करके अपने दोस्तों को भी इसका फ़ायदा उठाने का मौका दीजिए। धन्यवाद।